श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। कृपा करो मुझ पर हरि, सुख निधि सहजानंद। आपके गुणगान करने बुद्धि दो भगवान। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षय पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। श्यावल रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। श्यावल रामचंद्र भगवान की जय। राधा कृष्ण देव की जय। सभी संतन की जय। प्रकट गुरु हरि महंत स्वामी महाराज की जय। मेरे समस्त बुजुर्ग और बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा आशीर्वाद। आज की सत्संग प्रवृत्ति में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि लोभ इंसान को कहाँ तक, किस स्तर तक उसको गिरा देता है। नीलकंठ वर्णी के विचरण यात्रा के दौरान उन्होंने जिस जिस शहर और नगर में गए, वहाँ का विचरण, वहाँ की जो जिन जिन राजाओं से वो मिले, उन राजाओं का विचरण के प्रसंग में आपको अपने सत्संग माध्यम के चैनल के द्वारा आपको अवगत कराता रहूँगा और कराता हूँ। मैं पुनः उन सभी भाई बहनों से प्रार्थना करूँगा जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया, कृपया उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रगण, अपने रिश्तेदारों को भी यह आगे प्रेषित करें ताकि उनको भी भगवान स्वामीनारायण के बाल चरित्र और लीलाओं का आनंद ले सकें, ज्ञान मिल सके। जय स्वामीनारायण। स्वर्ण सिद्धि का लोभ। नीलकंठ वर्णी विचरण करते हुए नेपाल से होते हुए नेपाल की राज्य काठमांडू में पहुँचे। नगर के राजा को स्वर्ण सिद्धि का बहुत लोभ था। उनको जब यह पता चलता कि हिमालय से कोई साधु या संत कोई आए हैं, तो तुरंत उनसे मिलना और उनसे यह पूछना कि आपको स्वर्ण सिद्धि आती है। क्योंकि वो ये जानते थे कि हिमालय से जो भी साधु संत आएगा उसके पास जादुई इलम है और उससे मैं ये जादुई इलम यानी कि स्वर्ण सिद्धि का मंत्र लेके अपने को ज़्यादा से ज़्यादा धनवान बना सकूं। जब कोई साधु उनसे मिलता और ये कहता कि मैं हाँ हिमालय से आया हूँ, तो उस साधु की आओ भगत करके उनको सत्कार के अपने महल में बुलाता और उनसे यही आग्रह करता कि आप मुझे स्वर्ण सिद्धि का मंत्र दीजिए। कुछ ऐसे साधु सन्यासी भी मिलते, सच्चे साधु सन्यासी मिलते, जो ये कहते कि हम हिमालय से आए हैं, लेकिन इस जो साधु आपको झूठे पाखंडी मिलते हैं, ये कोई सिद्धि मंत्र नहीं जानते और ना ही हमें सिद्धि मंत्र आता है और आज तक कभी ऐसा कोई पुरुष नहीं देखा जिसको ये सिद्धि मंत्र आता हो। और जो ये पाखंडी हैं, ये आपका मात्र केवल धन आपका लूटने के उसमें आपसे ये बातें करते हैं। राजा को सच्ची बात कड़वी लगती और गुस्से में आकर इन सब को वो जेल में डाल देते हैं। अधिकतर कपटी साधु माल मिठाई खाने के चक्कर में भगवे वस्त्र पहनते और राजा को अनगिनत बातों में उलझा के रखते और समय तक उनका धन लूटते जाते। लेकिन फिर भी राजा को आशा नहीं मिटती
और स्वर्ण सिद्धि के बाद भी कि मेरा महल स्वर्ण का हो जाएगा, इस आस में रहते। एक बार एक महायोगी अपने 500 शिष्यों को लेकर वहाँ पहुँचा। राजा को पता चला तो राजा ने उनको अपने महल में बुलाया। योगी के जो 500 शिष्य थे उन्होंने अपने गुरु के उसमें अपार महिमा बताई। राजा इससे प्रसन्न हुआ। शिष्यों ने अपने गुरु के बारे में बताया कि 1400 वर्ष तक ये आयु भोग चुके हैं और 700 वर्ष इन्होंने हिमालय में तपस्या करी है और ज़्यादा से ज़्यादा ये अपना समय भूमिगत तल पर बिताते हैं और इन्होंने आबू और गिरनार के पर्वतों में भी तपस्या करी है। उनकी महिमा क्या कहें, ये तो हमेशा भूमि तल पर ही निवास करते हैं। राजा यह सब सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुआ और तुरंत ही उसने उस महायोगी को अपने महल में बुलाकर उनसे ये कहा कि आप यहीं रुक जाएं और मुझे स्वर्ण सिद्धि का मंत्र दें। महायोगी को इसमें क्या परेशानी थी, उसने तुरंत हाँ कह दिया। राजा ने उसके लिए एक अच्छा सा तलघर बनवाया और उस तलघर में केवल एक शिष्य को मिलने की इजाज़त थी और राजा को भी नहीं। शरद पूर्णिमा के उत्सव में हजारों जनसैलाबी नगर के वासी उनसे मिलते और राजा को भी केवल उसी दिन मिलने को, दर्शन करने को मिलता। इस तरह महायोगी के जो 500 शिष्य थे वो राजा को उल्टी बातों में उलझाए रखते कि हमारे गुरु कुछ समय बाद आपको स्वर्ण सिद्धि का मंत्र देंगे और आप जिस चीज़ को छुएंगे आप उसको स्वर्ण का बना देंगे। इस लालच में 500 जो उनके शिष्य थे वो अपना मौज मस्ती करते, खाते पीते और धन को बर्बाद करते। इस तरह उनके 4 साल बीत गए। 4 साल बाद अचानक एक दिन राजा को यह पता चला कि हिमालय से एक ब्रह्मचारी यहाँ पधारे हैं। उनका नाम नीलकंठ वर्णी है। उन्होंने नीलकंठ वर्णी का भारी सत्कार किया और उनको भी कृपा करके सिद्धि का मंत्र दीजिए, यह वह अपने महल में उनको बुलाने के लिए उनको भेज दिया। नीलकंठ वर्णी जब उनसे मिला तो राजा ने जब उनसे पूछा भाई मुझे सिद्धि मंत्र दीजिए, तो नीलकंठ वर्णी तुरंत समझ गए कि राजा स्वर्ण का लोभी है और जिस महायोगी को राजा ने तलघर में स्थान दे रखा था उसकी पूरी की पूरी कथा नीलकंठ वर्णी ने नगरवासियों से सुन ली थी। नीलकंठ वर्णी ने राजन से कहा, राजन यह जो योगी है वह सच्चा योगी नहीं है, वह आपको धोखा दे रहा है और मात्र आपके धन का नाश हो रहा है। अगर वह सच्चा योगी होता तो वह आपको योग के द्वारा मोक्ष के मार्ग की आपको प्रस्तुत करता, लेकिन वो सच्चा योगी नहीं है। अगर आपको इस बात की पुष्टि करनी है और कसौटी करना चाहते हैं तो जैसा मैं आपको कहता हूँ आप वैसा करिए। राजन ने तुरंत नीलकंठ को कहा कि ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगा। नीलकंठ वर्णी ने कहा कि ये जो तपस्वी आपने तलघर में हैं और शरद पूर्णिमा के दिन जब ये इनसे मिलने जाते हैं तो आप इनसे कोई भी ना मिले, ना आप मिले और ना ही प्रजाजन को मिलने की व्यवस्था करें। राजन ने उनकी बात मानी और ऐसा ही किया। सर्वप्रथम नीलकंठ वर्णी ने कहा इसके जो 500 शिष्य हैं
इन 500 शिष्यों को आप अपने नगर से बाहर खदेड़ दो। राजा ने तुरंत उन पांचों के पांचों शिष्यों को 500 शिष्यों को नगर से बाहर खदेड़ दिया। उनको आज्ञा दे दी कि उनको शहर से बाहर कर दो। उनको बाहर कर दिया। दूसरा ये कहा कि जब ये शरद पूर्णिमा के दिन बाहर आए तो आप भी उनसे मिलने ना जाएं और आपकी प्रजा जो है वो भी ना मिलें। इस तरह का आप प्रबंध कर दें। राजा ने उनकी बात मानकर इस तरह ये प्रबंध कर दिया। नीलकंठ ने दूसरा आदेश दिया कि जैसे वो बाहर आए आप उनसे मिलने न जाएं। अगले दिन शरद पूर्णिमा का दिन वो योगी अपने तलघर से बाहर आया और देखा कि यहाँ पर उनसे मिलने कोई भी नहीं आया, ना कोई प्रजा आई, ना कोई राजा आया। उनको बड़ा गुस्सा आया। देखा मेरे मिलने के लिए कोई भी नहीं आया, ना कोई मेरे चरण छूने आया, ना है कोई जय घूस करने आया, ना कोई नगाड़े बजाने आया, ना कोई गुलाल उड़ाने आया। कोई भी मनुष्य जब उन्होंने वहाँ नहीं देखा उनकी धड़कनें तेज हो गई और उनकी मृत्यु भी हो गई। थोड़ी देर बाद जब राजा को यह महसूस ये होने लगा, जब राजा को एक खबर मिल गई कि भाई उस योगी की मृत्यु हो गई, राजा ने कहा मेरे स्वर्ण सिद्धि का क्या होगा। अब वो आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने नीलकंठ वर्णी ने वास्तविकता से अवगत कराया कि राजन, उस योगी को केवल और केवल आपकी स्वर्ण सिद्धि से कोई मतलब नहीं था, उसको अपनी ही सिद्धि से मतलब था। उसने केवल आपका धन को व्यय किया है। हजारों सालों की आयु जीने वाला व्यक्ति वह एक झटके में मौत की नींद सो गया। यदि योगी राज यह मान का आदर दे तो मैं केवल आपके सम्मान, वो अपने मान और सम्मान का भिखारी था। उसको मान सम्मान जब नहीं मिला तो वो चल बसा। परंतु उसके शिष्य तो ये कहते थे कि हमारे गुरु बड़े हठयोगी हैं, प्राणों को रोककर समाधि में बैठ जाते हैं। नीलकंठ ने कहा लेकिन आपने देखा कि आखिर मौत उसको अपने नींद में ले गई, उसको अपने में जकड़ भी लिया। असली बात तो यह है कि प्राणों को रोककर समाधि में जाने की अपेक्षा अपने चित्त की वृत्ति को भगवान की मूर्ति में निरोध करना समाधि से भी अधिक अच्छा है। राजा और भी स्पष्टता चाहता था। नीलकंठ ने कहा राजन, गति का कारण है वायु और इसे प्राण भी कहते हैं। जब वायु रुक जाती है तो पत्ता भी नहीं हिलता। उसी प्रकार चित्त की वृत्ति स्थिर हो जाने पर भगवान में वृत्ति लगी रहती है। योग साधना में महर्षि पतंजलि योग ने कहा है, योग शिचित वृत्ति निरोधः। वर्णिराज, बिना कोई योग कठोर साधना का कोई फल है तो ऐसा मुझे उपाय बताएं। नीलकंठ वर्णि का राजन, ऐसा उपाय है प्रेम लक्षण भक्ति। राजा आज नई बात सुनकर आश्चर्य मुग्ध हो गया। फिर भी वह स्वर्ण सिद्धि की बात नहीं भूल पाया और उसने कहा आप मुझे स्वर्ण सिद्धि का देने वाले थे, आप उसके बारे में मुझे बताओ। हे राजन, यदि आप सच्चे मेरे कहनुसार चलोगे तो आप अवश्य ही स्वर्ण सिद्धि की प्राप्त कर लोगे। यह मानव शरीर स्वर्ण सिद्धि से भी बढ़कर मूल्यवान है। लाख मन सोने के बदले कोई अपनी देह देना चाहे तो ऐसा मनुष्य देह शरीर सार्थक स्वर्ण से भी अधिक है। मैं आपको ऐसी सिद्धि अवश्य बताऊंगा। राजा प्रणाम करके कहने लगा आप मेरे गुरु हैं,
आप जो मुझे कहेंगे मैं वह अवश्य करूँगा, आप मुझे बताएं। नीलकंठ वर्णी प्रसन्न होकर कहा, पहले कैद हुए सभी साधुओं को आप रिहा करें। राजा ने उन सभी सन्यासियों को रिहा किया और उनसे क्षमा प्रार्थना करी और क्षमा भी मांगी। नीलकंठ ने कहा, हे राजन, सत्संग से बड़ा, सत्संग के समान कोई भी कल्प वृक्ष नहीं है और सत्संग के समान कोई मूल्यवान मोती भी नहीं है। सत्संग के समान कोई अमर फल भी नहीं है और सत्संग के समान कोई अक्षय पात्र भी नहीं है। आप हमेशा सत्संग में बने रहना और सत्संग पर भरोसा रखकर भगवान पर भरोसा अपना जीवन बिताना, उसी में ही तुम्हारा और तुम्हारी प्रजा का कल्याण है। आनंदवेश वह राजा नीलकंठ वर्णी के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, मुझे आज स्वर्ण सिद्धि से भी बढ़कर मुझे सिद्धि मिल गई। संसार में मेरे बराबर कोई धनवान नहीं, कोई भी ऐसा नहीं है। नीलकंठ वर्णी ने योगी को, राजा को आशीर्वाद दिया और नीलकंठ ने उस योगी को प्रेत रूप में सामने खड़े देखकर उसको दया से उन्होंने योगी को मुक्त बद्रिकाश्रम में भेज दिया। आज की इस सत्संग प्रवृत्ति में हमने आज यह जानने की कोशिश करी कि कोई भी व्यक्ति अपने इस मोह लालच में आकर अपने धन का कितना नाश करता है और जब उसको यह सच्चा ज्ञान मिलता है कि इस शरीर से बढ़कर कोई भी मूल्य चीज़ नहीं है और इस शरीर का उपयोग भी हमें अपने भगवान की स्मरण शक्ति में और भगवान के ध्यान में लगाए रखना है और जिससे हमारा कल्याण होगा, हमारे साथ हमारे परिवार का भी कल्याण होगा। तो ऐसी शिक्षा भगवान स्वामीनारायण के बाल्य लीला में नीलकंठ वर्णी ने राजा को दिया और राजा भी प्रसन्न हुआ। तो मैं आज अपने सभी भाई बहनों को प्रार्थना करूंगा कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया, उस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और भाई बंधुओं को मुझे प्रेषित करें। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। जय स्वामीनारायण।